नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं एक जैपनीज फोक टेल जिसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ उराशिमा तारो। उराशिमा तारो ये एक व्यक्ति का नाम है, उससे संबंधित एक फोक टेल है। बहुत ही अच्छी जैपनीज फोक टेल है, आपको जरूर पसंद आएगी। और आज थोड़ा डिजिटल वे पे आज की स्टोरी में लेकर आया हूँ ताकि आप लोग को जो प्रॉब्लम होती है कि सर ये क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा ब्लरी आ रहा है, वो सब प्रॉब्लम आज नहीं होगी। आपको बहुत ही अच्छे क्लियरली दिखाई देगा कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और आप प्लीज़ कमेंट करेंगे उसके बाद कि आज की स्टोरी आपको समझने में कैसे लगा, स्टोरी कैसे लगी। तो यदि आप फिर कमेंट करेंगे तो ऐसे भी स्टोरी बनाएंगे, कॉपी पेन वाला तो हमेशा लाता ही हूँ। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी जिसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ उराशिमा तारो। उराशिमा तारो की कहानी। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज, इन यानी होता है में, स्मॉल यानी छोटे से, फिशिंग विलेज यानी मछुआरे गांव में जहां मछली पकड़ा जाता था उसे फिशिंग विलेज कहते हैं। इन जापान, जापान में मछुआरे गांव में। देयर लिव्ड अ काइंड एंड हार्ड वर्किंग फिशरमैन। देयर लिव्ड, तो यहां पे आप देखोगे जो देयर का यूज किया गया इंट्रोडक्टिव वर्ड है, यानी इसका हम कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, ये केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया था। लिव का सेकंड लिव्ड, रहता था। काइंड, काइंड यानी होता है दयालु, उसे काइंड कहते हैं। हार्ड वर्किंग यानी मेहनती, एक दयालु और मेहनती मछुआरा रहता था। नेम्ड, नेम्ड का मतलब नामक या फिर नाम का। उराशिमा तारो, क्लियर हो गया। तो उराशिमा तारो नाम का मछुआरा जो कि एक दयालु और मेहनती था उस गांव में रहता था। वन डे, एक दिन, वाइल फिशिंग बाय द सी शोर, वाइल यानी होता है के दौरान, ठीक है, के दौरान, फिशिंग यानी मछली पकड़ने के दौरान, बाय द सी शोर, सी शोर आप सभी इसे नोट डाउन कर लेंगे। सी शोर का मतलब होता है समुद्र के किनारे को सी शोर कहा जाता है। जैसे बैंक, जैसे बोलते हैं ना रिवर बैंक, नदी का किनारा, वैसे सी शोर यानी समुद्र का किनारा होता है। ही सॉ, उसने देखा, तो ये सॉ क्या है, सी सॉ सीन है ना। तो ये देखिए जैसे ये होता है सी, उसका सेकंड फॉर्म है सॉ, थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो पास्ट सिंपल टेंस में हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड फॉर्म है उसका यूज किया जाता है सब्जेक्ट के सीधे बाद, तो गया, खाया, पिया, ऐसे यूज होता है। तो ही यानी वह भी होता है उसने, तो उसने देखा। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चे के समूह को, ग्रुप यानी क्या होता है, एक टोली, समूह, एक बच्चों की टोली को देखा। टीजिंग एंड हर्टिंग, यहाँ पे दो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मिल रहा है। एक मिल रहा है टीजिंग, टीज करना यानी होता है किसी को परेशान करना। हर्टिंग यानी किसी को दुख पहुंचाना, चोट पहुंचाना, उसे हर्टिंग कहते हैं। तो भाई उसने छोटे कछुए को परेशान करते हुए और उसे नुकसान पहुंचाते हुए देखा। किसे, अ स्मॉल टर्टल, एक छोटे से कछुए को बच्चे परेशान कर रहे थे। फिर क्या हुआ, उराशिमा तारो फेल्ट सॉरी फॉर द टर्टल। उराशिमा तारो, फेल्ट, फेल्ट क्या है, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट है, यानी उससे फील हुआ, महसूस हुआ, पास्ट टेंस है। सॉरी, सॉरी का यूज बहुत से लोग माफी के लिए कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, बट एक्चुअल में सॉरी का सही मतलब होता है अफसोस होना, है ना। मुझे अफसोस है, अरे आपको चोट लगी, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है ना। माफी मांगने को पार्डन, फॉरगिवन ऐसे यूज किया जाता है, बट सॉरी भी होता है, लेकिन यहाँ पे मेन अफसोस है। तो उसे एकदम अफसोस महसूस हुआ, उसके लिए बुरा लगा। फॉर द टर्टल, किसके लिए, कछुए के लिए, कछुए के लिए उसे दुख महसूस हुआ। ही स्टॉप्ड द चिल्ड्रन, और ही यानी वह के लिए भी यूज करते हैं, उसने के लिए भी यूज करते हैं। स्टॉप्ड, स्टॉप का सेकंड फॉर्म होता है स्टॉप्ड, ईडी जुड़ गया, तो उसने रोका, द चिल्ड्रन, बच्चों को रोका। रेस्क्यूड द टर्टल, रेस्क्यूड, अब यहां पे देखिए रेस्क्यूड का मतलब क्या होता है, किसी को बचाना, तो उसी का सेकंड फॉर्म रेस्क्यूड यानी बचाया, द टर्टल, कछुए को बचाया। एंड जेंटली रिलीज्ड इट बैक इनटू द सी, अब यहां पे देखिए आपको मिल रहा है जेंटली, जेंटली यानी क्या होगा, जेंटली का मतलब होता है बहुत ही नाजुक, नाजुकता से, है ना, बहुत ही प्यार से, उसे जेंटल कहते हैं। धीरे धीरे को हम जेंटल कहते हैं, क्लियर है। और रिलीज्ड, यहाँ पे देखिए आर भी लिखा है, रिलीज्ड, रिलीज करने आया तो किसी चीज को छोड़ देना, उसी का से रिलीज्ड, तो उसने कछुए को क्या कर दिया, इट यानी उसे, बैक यानी वापस, इनटू द सी, वापस समुद्र में उसे कछुए को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। क्लियर है, यहां तक आपको समझ आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं, अब उसके साथ क्या हुआ। द मैजिकल अंडर वाटर वर्ल्ड, अब देखिए कथा, जो कहानी है, स्टोरी है, फोक टेल है, उसमें आगे आपको क्या मिलेगा, मैजिकल यानी होती है जादुई, है ना, जादुई। अंडर वाटर यानी होता है पानी के अंदर की, उसे अंडर वाटर कहते हैं।
यानी समुद्र के नीचे की वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया, समुद्र के नीचे का जादुई संसार। चलिए देखते हैं अंडर वाटर वर्ल्ड में क्या हुआ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज यानी होता है जब, ऐसे यूज किया जाता है। एज जब उराशिमा तारो वॉज फिशिंग, उराशिमा तारो वॉज फिशिंग, तो आप देख रहे हैं जब भी कहीं आपको वॉज है ना, वॉज के साथ वर्ब, ये फिशिंग करने क्या होता है, भी तो वर्ब है ना, फिशिंग यानी होता है मछली पकड़ना, तो रहा था, रही थी, ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जब उराशिमा तारो मछली पकड़ रहा था, द सेम टर्टल अप्रोच्ड हिम, सेम टर्टल यानी वही कछुआ, अप्रोच्ड, अप्रोच का ना अप्रोच्ड होता है ना, टर्टल हम लोग पढ़ते पढ़ते, आप देखेंगे टर्टल ऐसे उच्चारण किया जाता है, टर्टल बोल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अप्रोच्ड, अप्रोच यानी होता है पहुंचना, उसी का अप्रोच्ड, वही कछुआ पहुंचा, हिम उसके पास, तो वो कछुआ क्या हो गया, उसी के पास आ गया, टू हिस उसके पास, ये आपका मेल है तो हम यहाँ पे हिस का यूज कर रहे हैं, है ना, क्लियर हो गया। सरप्राइज, सॉरी, टू हिज सरप्राइज, ये आगे का है। टू हिज सरप्राइज का मतलब क्या होता है, किसी को आश्चर्य होना, हैरानगी होना, उसे टू हिज सरप्राइज कहा जाता है। द टर्टल स्पोक इन अ ह्यूमन वॉइस, कछुआ ने स्पोक, स्पीक का सेकंड फॉर्म होता है स्पोक, स्पीक यानी कहना, स्पोक यानी कहा, कहा इन अ ह्यूमन वॉइस, ह्यूमन यानी होता है आदमी के, मनुष्य को ह्यूमन कहते हैं, वॉइस यानी आवाज, आपसे पता है, कछुए ने आदमी की आवाज में कहा, यू सेव्ड माई लाइफ, यू यानी आपने या तुमने, सेव्ड, सेव का सेकंड फॉर्म सेव्ड होता है, माई लाइफ, तुमने मेरी जान बचाई, है ना, सेकंड फॉर्म है। एंड और आई वॉन्ट टू थैंक यू, मैं चाहता हूं, तो आप देख रहे हैं आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद सीधा वांट फर्स्ट फॉर्म का यूज किया रहा है, तो यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज हो तो ये प्रेजेंट सिंपल ता है, ती है, जैसे आई वांट मैं चाहता हूं, आई प्ले मैं खेलता हूं, आई ईट मैं खाता हूं, आई ड्रिंक मैं पीता हूं, इस टाइप से यूज होता, ता हूं, ती हूं, क्लियर है। तो ये बोला आई वॉन्ट टू थैंक यू, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेट मी टेक यू, लेट मी, तो आप देखेंगे लेट मी एक पॉजिटिव वर्ब होता है। लेट मी का यूज हम कब करते हैं, जब बोलते हैं ना किसी को कुछ करने दो, है ना, जैसे मैं बोलूंगा मुझे, तो मैं बोलूंगा यार लेट मी ईट, मुझे खाने दो यार, लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो, लेट मी वॉच मूवी, मुझे मूवी देखने दो, तो और जैसे मैं तुम्हारे लिए यूज कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा यार लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम डांस, उसे नाचने दो, तो किसी को कुछ करने दो, तो हम वहां पे लेट का यूज करते हैं, साथ में मी हो, ही हो, हिम हो, यू हो, ऐसे यूज किया जाता है, क्लियर है, ये पॉजिटिव वर्ब होता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लेट मी टेक, यानी मुझे ले जाने दो, यू यानी तुम्हें, मुझे तुम्हें ले जाने दो। द मैजिकल अंडर वाटर पैलेस, मैजिकल यानी जादुई, अंडर वाटर वही नीचे के संसार में, पैलेस का मतलब होता है महल, तो नीचे जो जादुई जो महल है वहां मुझे तुम्हें ले जाने दो, जिसका यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, उसको पढ़ते पढ़ते तो मैं थोड़ा सा, अब क्या पढ़ूं, हो सकता है ये लिखा हुआ है रयुगु जो, रयुगु जो है ना, इसे जो भी पढ़ सकते हैं, रयुगु जो पढ़ेंगे, रयुगु जो में महल में वो ले जाना चाहता हूं। अब क्या हुआ देखिए, उराशिमा तारो क्लाइंब ऑन टू द टर्टल्स बैक, और उराशिमा तारो क्या, क्लाइंब चढ़ा, क्लाइंब का सेकंड फॉर्म होता है क्लाइंब्ड, है ना, चढ़ गया, ऑन टू यानी होता है पर, है ना, टर्टल्स, अब यहाँ पे देखिए कॉमा लगा हुआ है, कॉमा के साथ ऐसे यानी का की के, है ना, तो कछुए की बैक यानी होती पीठ, कछुए की पीठ पर वो चढ़ गया, बैठ गया। एंड टुगेदर दे डव डीप इनटू द ओशन, है ना, टुगेदर यानी होता है एक साथ, और दोनों एक साथ, दे यानी वे या उन्होंने, डव डीप, अब यहाँ पे देखिए डव डीप का मतलब क्या होता है, उन्होंने क्या किया, एक साथ गहराई में, समुद्र के नीचे, इनटू द ओशन, हाँ ठीक है, ओशन यानी क्या होता है समुद्र, और समुद्र के नीचे सीधा उन्होंने गोता लगाया, अंदर चले गए समुद्र के, सॉरी। दे सून रीच्ड अ मैग्निफिसेंट पैलेस, दे यानी वे, सून यानी जल्दी, रीच्ड पहुंचे, कहां पहुंचे, मैग्निफिसेंट, यहां पे देखिए आप लिखा हुआ है मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है, हम जिसे बोल सकते हैं कि एकदम ज्यादा बहुत ज्यादा चमत्कारी बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा शानदार बोल सकते हैं,
तो उसे हम क्या होता है मैग्निफिसेंट, या फिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी कहा जा सकता है। जैसे बोलते हैं ना शानदार, आलीशान, उसी के लिए हम मैग्निफिसेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक शानदार महल में जल्दी वो पहुंचे। मेड ऑफ कोरल पर्ल्स, मेड यानी जो बना था, ठीक है, कोरल पर्ल्स। अब यहाँ पे देखिए किससे किससे वो जो जगह था वो बना हुआ था। कोरल यानी एक जैसे मूंगा बोलते हैं ना, वो रत्न का नाम है। पर्ल्स आपसे मोतियां, एंड गोल्ड जो मूंगे, मोतियों और सोने से बना हुआ था महल। देयर, देयर यानी वहां, ठीक है। ओटोहिम है ना, ओटोहाइम जैसे दिख रहा है, बट हम ओटोहिम नाम है तो हिम बोलेंगे। ओटोहिम द प्रिंसेस ऑफ द सी, तो ये तो आप समझ गए होंगे, समुद्र की राजकुमारी, जिसका नाम क्या था, ओटोहिम। वेलकम्ड हिम वार्मली, वेलकम, वेलकम यानी किसी का स्वागत करना, उसी का सेकंड वेलकम्ड यानी स्वागत किया, हिम यानी उनकी वार्मली। यहाँ पे देखिए वार्मली ऐसे, बट हम आर को क्या करते हैं, साइलेंट पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो वार्मली यानी होता है एकदम गर्मजोशी के साथ, तो वार्मली कहा जाता है। तो उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा जोरदार स्वागत किया। कहाँ पर, किसका, उराशिमा तारो स्पेंड सेवरल जॉयफुल डेज इन द पैलेस। अभी देखिए बहुत अच्छा आने वाला है यहाँ पे। तो उराशिमा तारो ने क्या किया, स्पेंड, स्पेंड यानी बिताया, खर्च किया। ये स्पेंड क्या है, स्पेंड का सेकंड फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, तो बहुत जगह यहाँ पे, ये आपका स्पेंड, स्पेंड यानी होता है बिताना, खर्च करना, है ना, उसी का सेकंड फॉर्म है स्पेंड, ये सेकंड फॉर्म होता है स्पेंड, तो बिताया ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सेवरल जॉयफुल डेज, सेवरल का मतलब क्या होता है, जैसे वो कई, उसे हम सेवरल कहा जाते हैं ना, बहुत। जॉयफुल डेज का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही आनंद भरा समय, मजेदार समय, ऐसे यूज किया जाएगा। क्लियर है, तो उसने वहां पे बहुत ही शानदार समय गुजारा इन द पैलेस, महल में। इंजॉइंग इट्स ब्यूटी एंड हॉस्पिटैलिटी, इंजॉइंग यानी क्या होता है, मजे लिया उसने, इट्स ब्यूटी उसकी सुंदरता, सुंदरता का, एंड हॉस्पिटैलिटी, तो देखिए हॉस्पिटैलिटी का मतलब, हॉस्पिटल आपने पता ना, सेवा देना, उसी से हॉस्पिटैलिटी मान के चलिए, तो हम बोलते हैं मेहमान नवाजी, ऐसे कहा जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी उनकी मेहमान नवाजी, उसकी वहाँ की सुंदरता का बहुत मजे लिया उसने, किसने, उराशिमा तारो ने। अब क्या हुआ देखिए, द डिजायर टू रिटर्न होम। अब देखिए भाई, कहीं भी आप रहो, अरे स्वर्ग में भी रहोगे ना तो एक बार लगेगा कि धरती चल दूं, क्या होता होगा क्या पता। तभी तो देवता भी जो रहते हैं वो भी धरती पे क्या करते हैं, रूप ले लेके आते हैं अलग अलग, धरती का मजा अलग है। डिजायर आपसे भी पता, डिजायर यानी होती है इच्छा। ठीक है, डिजायर टू रिटर्न होम, रिटर्न यानी लौटने की, होम यानी घर, घर लौटने की इच्छा। चलिए भाई, अब क्या हुआ, एंडिंग है यहाँ पे। दो, ये क्या लिखा हुआ है, दो यानी होता है हालांकि, है ना, टफ नहीं है, दो, हालांकि लाइफ इन द पैलेस वॉज डिलाइटफुल। देखिए लिखा हुआ हालांकि जो लाइफ था, जीवन था, इन द पैलेस, महल में जो जीवन था वह डिलाइटफुल था। अभी आपको फिर एक नया वर्ड मिल गया कि डिलाइटफुल, डिलाइटफुल यानी हम बोल सकते हैं कि बहुत ही सुखपूर्वक था, बहुत ही अच्छा था, वहाँ का जो महल का जो आनंद था, डिलाइटफुल था, बोलते ना आनंदमयी, एकदम बहुत जोरदार था। ठीक है, खुशनुमा था। उराशिमा तारो स्टार्टेड मिसिंग हिज फैमिली एंड हिज विलेज। देखिए उराशिमा तारो ने स्टार्टेड यानी शुरू किया, मिसिंग, मिस करना, किसी से दूर जाना, है ना, हिज फैमिली अपने परिवार को, एंड हिज विलेज और अपने गांव को। तो भाई उसने अपने गांव और अपने परिवार को मिस करना शुरू कर दिया, याद करना शुरू कर दिया। ही आस्क्ड ऑथो हिम फॉर परमिशन टू रिटर्न होम, और आस्क यानी होता है किसी से कुछ चीज़ मांग करना, उसे भी आस्क कहा जाता है, पूछने को भी कहते हैं। तो उसने, है ना, ऑटो हिम से फॉर परमिशन, अनुमति मांगी, टू रिटर्न होम, घर लौटने की। ठीक है, तो ये परमिशन आपसे पता, अनुमति मांगना किसी से कि भाई मुझे घर लौटना है। लेकिन हुआ क्या देखिए, सी अग्रीड, तो वो राजी हो गई, अग्री का क्या हो गया, अग्रीड, तो सी अग्रीड, गेव हिम अ मैजिकल बॉक्स, बट वो राजी हो गई, बट यानी लेकिन, गेव तो क्या है, गिव का सेकंड फॉर्म होता है गेव, दिया, हिम यानी उसे, मैजिकल बॉक्स जादुई बक्सा दिया। अब ये मैजिकल बॉक्स का वहाँ नाम रखा हुआ कुछ भी, तमाते बाको, तमाते बाको जो होगा भैया आप लोग कर लेना, बट तमाते बाको मान के चलिए। तो मैजिकल बॉक्स को जापानीज लोग तमाते बाको कहते हैं, वो मिला।
किस रूप में मिला, एज यानी के रूप में, अ पासिंग गिफ्ट है ना। पार्टिंग गिफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे पार्टिंग है ना, पार्ट होना यानी कि विदा होना किसी से, विदाई का उपहार, जैसे विदा होते हैं है ना, कोई रिटायर होते हैं तो हम उनसे क्या करते हैं, या किसी से बिछड़ते हैं तो गिफ्ट देते हैं, वही पार्टिंग गिफ्ट कहा जाएगा। तो एक जादुई बॉक्स दिया उसने, क्या कहा देखिए, टेक दिस विथ यू, टेक यानी रखो, दिस यानी इसे, विथ यू यानी अपने साथ रखो, शी सेड उसने कहा कि इसे अपने साथ रखो, बट लेकिन, रिमेंबर याद रखो, नेवर कभी नहीं, ओपन इट इसे कभी मत खोलना, उसने कहा लेकिन याद रखना इसे कभी मत खोलना, नो मैटर व्हाट हैपन्स, नो मैटर यानी है ना कोई भी मामला हो, व्हाट हैपन्स है ना कुछ भी हुआ हो, कोई भी बात हो, इस डिब्बे को कभी भी मत खोलना, मना कर दिया उसने, कभी भी इसे मत खोलना। ये एंडिंग आ गया, क्या है, द पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि पास हो, गुजरना, जिसे हम बोलते हैं समय का बीतना, समय का बीतना, एंडिंग आ गया देखिए, वेन उराशिमा तारो रिटर्न, जब उराशिमा तारो लौटा, टू हिज विलेज, तो यहाँ पे टू प्रेपोजिशन है ना, कहाँ लौटा, किसके पास गया, तो नाउन के पहले हम टू लगाते, अपने गांव लौटा, ही फाउंड एवरीथिंग हैड चेंज्ड, ही फाउंड उसने पाया, एवरीथिंग, तो फाउंड क्या है, फाइंड का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, फाइंड का सेकंड, फाउंड, एवरीथिंग यानी सभी चीज को, हैड चेंज्ड, तो यहाँ पे आप देखेंगे हैड चेंज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक तो आपका हेड हो गया है ना, ये आपका हेड है, ये चेंज्ड है, तो हेड वर्ब का, हेड हेल्पिंग वर्ब है, उसका यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, चेंज का सेकंड फॉर्म भी चेंज होता है, थर्ड फॉर्म भी चेंज होता है, तो हेड के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना होता है, जैसे दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, तो इसलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, ही फाउंड उसने पाया, एवरीथिंग हैड चेंज सब कुछ बदल चुका था, या सब कुछ बदल गया था, दोनों बोल सकते हो, गया था या चुका था, दोनों बोल सकते हो, गांव गया देखा भी है, सब कुछ बदल गया था, हिज हाउस वॉज गॉन, उसका घर जा चुका था, यानी उसका घर नहीं था, तो यहां पे देखिए गो वेंट गॉन का यूज किया गया है, हिज पेरेंट्स वर नो वेयर टू बी सीन, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता को पेरेंट कहा जाता है, वर यानी थे, नो वेयर यानी कहीं भी नहीं, टू बी सीन यानी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे, उनके पिताजी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे, एंड द पीपल इन द विलेज, और उस गांव के लोग, डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, डिड नॉट का यूज किया गया है, ये आपका पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते तो डिड नॉट का यूज करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट है सबके साथ डिड नॉट लगता है, प्रेजेंट सिंपल में निगेटिव बनाते हैं, नहीं था, नहीं थी, ऐसे के लिए हम है ना डू या डस का यूज करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, बट पास्ट में कोई आई है तो भी डिड नॉट, यू है तो भी डिड नॉट, ही है तो भी डिड नॉट, सबके साथ डिड नॉट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो द विलेज डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, पीपल इन द विलेज है ना, उस गांव के लोग डिड नॉट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज यानी होता है पहचान करना, तो उसे वो पहचान नहीं पाए, ही रियलाइज्ड तो उसे एहसास हुआ, रियलाइज का सेंस रियलाइज्ड, दैट की व्हाइल ही हैड सॉरी व्हाइल यानी जब, ही हैड स्पेंड उसने बिताया था, फिर वही पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, हैड के साथ स्पेंड का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी स्पेंड होता है, थर्ड फॉर्म भी स्पेंड होता है, कि ओनली अ फ्यू डेज इन रायगुजो, तो उसने कहा भाई कि जब उसने कुछ दिन रायगुजो में समय बिताया था, सेंचुरीज हैड पास इन द रियल वर्ल्ड, सेंचुरीज यानी हम क्या बोल, शताब्दी, हैड पास फिर पास्ट टेंस आ गया, सेंचुरीज यानी होता है शताब्दी, 100 होता है ना 100, तो है ना सेंचुरीज बहुत सारे शताब्दी, हैड पास्ड गुजर गए थे, गुजर चुके थे, देखिए हैड के साथ पास का थर्ड फॉर्म पास्ड गुजरना, वही सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों पास्ड होता है, इन द रियल वर्ल्ड यानी जो असली दुनिया में जहां वो रहता था, समुद्री दुनिया अलग था, चमत्कारी दुनिया था, ये जब वहां से जब आया तो इसने देखा सब बदल गया है, तो बस इसको तब लगा कि अरे बाप रे, यहाँ तो लगता है कि ये तो हजारों साल बीत गए, सॉरी कई सौ साल बीत गए हैं, हो सकता है कैलेंडर वगैरह देखा हो, जो भी हो। फिर देखिए उसके बाद डिस्ट्रॉट एंड लोनली, डिस्ट्रॉट यानी क्या होता है, जैसे हम व्याकुल बोलते हैं ना, एकदम ज्यादा परेशान घबराया, उसे डिस्ट्रॉट कहते हैं, व्याकुल एंड लोनली यानी अकेला, उराशिमा तारो फॉरगोट, फॉरगोट यानी भूल गया है ना, फॉरगेट का फॉरगॉट होता है, फॉरगॉट ऐसे बोलते फॉरगॉट, तो भूल गया था,
ओथोमाइस वार्निंग, तो ओथोमाइस का जो वार्निंग था, चेतावनी को भूल गया। एंड ओपन द मैजिकल बॉक्स, और उस जादुई बक्से को खोल दिया जिसको उसे मना किया था, कभी भी इसको मत खोलना तुम। एज सुन एज, जैसे ही को हम एज सुन एज, जैसे ही डिड, उसने किया। डू यानी करना, उसे सेकंड फॉर्म डिड है। डू डिड हेल्पिंग वर्ब भी होता है ना, पास्ट प्रेजेंट सिंपल में रखता है, बट आप मेन वर्ब के रूप में भी डू या डिड का यूज हो। डू करना, डिड यानी किया, डन उसका थर्ड फॉर्म ऐसे होता है। अ वाइट क्लाउड ऑफ स्मोक एनवलप्ड हिम, अ वाइट क्लाउड यानी होता है एक सफेद बादल समझ लीजिए, ऑफ स्मोक यानी एक धुएं का सफेद बादल, एनवलप्ड हिम, एनवलप मतलब क्या होता है, ऐसे वो बोलते हैं ना, उसके अंदर लिफाफे में भरा गया था, उसे एनवलप कहते हैं ना, कि उसके अंदर भरा गया था। क्या भरा हुआ था? एक सफेद रंग का बादल के जैसा धुआं भरा हुआ था। एंड ही एज्ड रैपिडली, और उसने क्या हो गया, एज्ड मतलब हो गया बूढ़ा होना, उम्र होना, रैपिडली यानी तेजी से, और वो तेजी से क्या हो गया, वो बूढ़ा व्यक्ति में बदल गया। देखिए लिखा हुआ है रैपिडली टर्निंग इनटू एन ओल्ड मैन, जल्दी से, रैपिडली बहुत तेजी से, टर्निंग बदल गया, इनटू यानी में, एन यानी एक, ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति में बदल गया। उसकी उम्र थी अभी, जैसे जैसे बाहर निकला तो भी बूढ़ा नहीं हुआ था, अपने जैसे गांव में गया तो भी वही एज था, जवान था, बट जैसे ही बॉक्स खोला तो वो बूढ़ा हो गया, इसलिए मना किए थे बॉक्स नहीं खोलने का। द बॉक्स कंटेन हिज लॉस्ट टाइम विच वॉज रिटर्न टू हिम ऑल एट वंस, है ना। द बॉक्स कंटेन, और बॉक्स में क्या हुआ था, भरा हुआ था, हिज लॉस्ट टाइम, उसका जो खोया हुआ समय था वो उसमें निहित था। कंटेन यानी किसी चीज निहित होना, उसके अंदर होना। विच वॉज रिटर्न टू हिम ऑल एट वंस, जो उसे तुरंत, और एट वंस होता तुरंत, उसको वापस मिल गया, जो उसका पुराना समय था। लेकिन ये क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, और उतने साल तक के जो पूरा जवान था, उतने शताब्दी बीत गए, जैसे उसने वो ढक्कन खोला तो जितना समय उसका था वो पूरा क्या हो गया था, बूढ़ा हो गया था। नियम से तो उसे मर जाना चाहिए था इतने 100 साल में, बट खैर जादुई बॉक्स था। तो इसलिए हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी, तो इस कहानी की जो मोरल है, शिक्षा है, वो क्या है, दिस टेल टीचेस अस, ये कहानी हमें सिखाती है। टीच यानी सिखाना, एस से ईएस जुड़ा है, प्रेजेंट सिंपल है, ता है, ती है। द fleeting nature of time and importance of chasing the present while staying true to our responsibility. The tale teaches us, है ना, fleeting nature यानी कि क्या सिखाता है कि ये जो प्रकृति, जिसे हम बोलते हैं क्षणभंगुर, यानी कि कुछ समय जो रहता है ना, बहुत समय की नहीं रहता है, ये जो क्षणभंगुर प्रकृति है, किसकी, टाइम की, समय की क्षणभंगुर प्रकृति, फ्लीटिंग नेचर, यानी कि कुछ समय के लिए रहता है ना। एन इम्पोर्टेंस यानी महत्व को बताया, ऑफ चेरिशिंग, चेरिशिंग यानी क्या होता है, बोलते हैं ना चेयर करना, यानी कि चेरिशिंग का मेन मतलब जैसे होगा संजोना, संभाल के रखना। वैसे तो प्यार दुलार करना भी, पालन पोषण करना भी होता है, बट चेरिशिंग यानी होता है संभाल के रखना, संजो के रखना। द प्रेजेंट यानी कि जो आपका वर्तमान है उसे संजो कर रखना, संभाल कर रखना। व्हाइल स्टेइंग ट्रू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये कहानी हमें जो क्षणभंगुर प्रकृति और अपनी जिम्मेदारियों को, है ना, जिम्मेदारियों के प्रति सच्चे रहते हुए वर्तमान को संजोने के महत्व को सिखाता है। यानी हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं, हम उसे निभाते हुए अभी के समय को हमें संजो के रखना है। और इसने क्या किया, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट के उसने कहा कि जादुई संसार में वो चला गया और वहाँ रहना शुरू कर दिया। यहाँ परिवार है, कौन है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। उससे जो क्षणभंगुर जो समय था, जो उसका मजा आ रहा था, उसका मजा लूट लिया, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गया और वहाँ का आनंद ले। जब वापस आया तो पूरा समय क्या हो गया था, पूरा समय बीत चुका था। पूरा समय, उराशिमा स्टोरी, है ना, स्टोरी इज वन ऑफ जापानीज मोस्ट बिलव्ड फोक टेल्स। बिलव्ड यानी क्या होता है, जिसे मतलब बहुत प्रिय, उसे बिलव्ड कहा जाता है। फोक टेल्स बहुत सारे बिलव्ड ऐसे हो ना, बिलव्ड होता है प्यारा, प्रिय, उसे बिलव्ड कहा जाता है। ठीक है, जो सिम्बलाइजिंग द मैस्ट्री एंड इम्परमानेंस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे देखिए मिस्ट्री मिला, है ना, सॉरी मैस्ट्री बोलते हैं, मिस्ट्री होता है, मिस्ट्री यानी होता है रहस्य, है ना। और इम्परमानेंस, इम्परमानेंस का मतलब होता है हम बोलते हैं अनित्यता, मतलब जिसका कोई समय फिक्स ना हो,
उसे हम इम्परमेनेंस कहते हैं, ऑफ लाइफ यानी जीवन का। रहस्य और अनित्यता का क्या है, सिम्बलाइजेशन यानी मतलब प्रतीक है, उसका ये प्रतीक है। तो भाई कभी भी हमें क्या करना चाहिए, हमें जीवन की क्षण भंगुरता को स्वीकार करना चाहिए कि जीवन जो हमारा समय है वो कुछ ही समय के लिए हमारे पास है। जो समय हमें मिला हुआ है, जीवन मिला हुआ है लगता भले अरे क्या पता 100 साल, भी जरूरी थोड़ी कि 100 साल आप जियोगे, नहीं जियोगे। कई लोग तो है ना पैदा हो रहे हैं, मृत्यु हो जा रही है, कई लोग 10 साल 5, छोटे छोटे बच्चे यहाँ उनकी मृत्यु हो जा रही है, क्या बताएं। कभी भी ये ना सोचे कि बूढ़े होंगे तो ये करेंगे, ऐसे करेंगे, भी थोड़ा जवानी का थोड़ा हम मजे लूट लेते हैं, घूम लेते हैं, गोवा घूम के आ जाते हैं। बहुत से लोग को दोस्तों यही देखा है, ठीक है वो भी करना अच्छी बात है, लेकिन आप वहीं के मत रह जाइए कि आप अपने लिए जीते जा रहे हैं, ना परिवार का ध्यान है, ना परिवार को समय दिए, ना माता पिता को समय दिए, अपना जीवन जीते जा रहे हैं। जब वहाँ से आप वापस आ रहे हैं, भगवान न करे है ना, माता पिता का दर्शन ना हो, आपको देख ना पाए, फिर आपको लगेगा कि अरे जो समय मुझे अपने माता पिता को थोड़ा समय तो देना ही चाहिए था, लेकिन आपने जैसे वो समुद्र के अंदर की सुख सुविधाओं में खो गया था, सुंदरता में खो गया था, वैसी आज की युवा पीढ़ी है ना, जीवन जीना ये सब इंस्टाग्राम में देख देख के, पैसा है नहीं है, उधारी करके किसी से गहना बेच के भी घूमते। मैंने भी अपने आंखों से देखा है, किसी का नाम लेना उचित नहीं रहता है, बट मैंने अपने आंखों से देखा है, कोई बाइक बेच रहा है, कोई मम्मी पापा के गहने बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें उनके दोस्त जा रहे हैं, मनाली जाना है, इनको भी जाना है, और अपने आप को नीचे नहीं दिखाना है उनके सामने कि कैसे मना कर दूं, मेरे पास पैसा नहीं है। और जो खोखला जो दिखावा होता है ना, उसके चक्कर में वो लोग अपने माता पिता को जो समय देना चाहिए, जो और इसके अलावा उन्हें जो परेशानियां वो देते हैं, किसी से लोन लेवा रहे हैं, किसी से मम्मी पापा के गहने भेज रहे हैं, ऐसे लोग भी मैंने देखा है। मम्मी पापा खपरे के घर में रह रहे हैं, लेकिन बेटा आईफोन चलाएगा और वो KTM क्या बाइक आती है वो तो लेगा ही लेगा, भले माता पिता कर्ज में डूबे रहे हैं। लेकिन आप लोग कभी भी ऐसा ना करें। जो समय क्षणभंगुर है, जैसे कि कहा गया है, ठीक है घूमना है तो जहाँ तक हो सके माता पिता के साथ भी तो आप घूम सकते हैं, उन्हें भी समय दीजिए। ऐसे नहीं कि फ्रेंड के साथ नहीं घूमना, उनके साथ भी घूमिए, माता पिता के साथ भी घूमिए। ये भी जरूरी नहीं कि आप केवल पिकनिक स्पॉट ही जाए, बाहर ही घूमना है, थोड़ा सा समय गार्डन में बिता दो, घर में ही 10 मिनट आप माता पिता के साथ बैठ जाओ, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आप देखेंगे कभी भी यदि आप ठीक से बात भी नहीं करते, थोड़ी देर जाके बैठिए माता पिता के पास, या जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें न ही मूवी चाहिए, न ही उन्हें होम थिएटर का साउंड चाहिए, न उन्हें ईयरफोन चाहिए, ना बस उनको आप थोड़ी देर बैठ जाइए। हमको लगता है कि ये सब चीज़ का मज़ा नहीं, बड़े बुजुर्गों के पास जाएंगे ना, उनको मज़ा किस में आता है, बात करने में। आप देखेंगे बस बात करने वाला मिल जाए, रिटायर में हो गए हैं बूढ़े बुजुर्ग सब, या फिर काम से है ना का हाथ पैर नहीं चल रहा है, बस थोड़ी देर बैठ जाइए, बात कर लीजिए, देखना उनसे ज़्यादा खुश आपको कोई नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो भाई याद रखें, समय क्षणभंगुर है, स्टोरी के जैसे ही। ये तो पूरा समय अपनी सुख सुविधाओं में बिता दिया, जब वापस आया तो ना इसके परिवार वाले मिले, माता पिता बेटा कोई नहीं, ना ही गाँव वाले इसे पहचान रहे हैं। तो ऐसे भी सुख सुविधाओं का क्या मतलब, जो हमें परिवार से दूर ले जाए और हमारे समय का है ना दुरुपयोग हो। क्या हुआ, उस समय मज़े किया, लेकिन भविष्य में उसके लिए क्या हुआ, कुछ फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो भाई जो पैसे मिल रहे हैं, घूमिए, घूमने से किसी ने मना नहीं किया है, पर जो पैसे परिवार वाले दिए हैं, माँ बाप ने दिया है, जितना है एकदम बेच के तो मत घूमिए भाई, और अपनी मेहनत से पैसे कमाइए। उस मेहनत से जहाँ तक हो सके, भाई लोग एरोप्लेन में जा रहे हैं, हम ट्रेन में चले जाएंगे तो क्या होगा, 2 दिन लेट से पहुँचेंगे, लेकिन हमारी क्षमता ट्रेन की है, AC की नहीं है, जनरल की है, कोई बात नहीं, घूमिए। जैसी आपकी परिस्थिति है उसके अनुसार आप घूमिए फिरिए, जीवन का मज़ा लीजिए, कोई बात नहीं, सबका अपना सुख होता है। तो इसी आशा के साथ कि आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे, परिवार वालों के साथ समय बिताएंगे। आज की स्टोरी एंड करते हम, और इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, बढ़िया क्लियर सा PDF दे दूंगा, आप देख सक रहे हैं, बहुत ही क्लियर वे पे, डिजिटली वे पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आज की स्टोरी ट्रांसलेट की, जहाँ जहाँ पे इम्पोर्टेंट मुझे लगा वहाँ पे मैंने बिल्कुल अंडरलाइन कर दिया, बॉक्स बना दिया रेड में, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि कौन कौन सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड थी। बहुत सारे बोलते सर स्क्रीनशॉट लेना होता है, आपका हाथ साथ में सामने आ जाता है। तो आशा करता हूँ आज उनकी ये शिकायत भी दूर हो गई होगी कि सर आज तो पूरा स्क्रीनशॉट लेने का हज़ार मौका था, एकदम क्लियरली हम ले सकते हैं। बट इसका PDF जिनको चाहिए होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। जितनी भी स्टोरी मैं बनाता हूँ उसका PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से फिर से उसे पढ़ के ट्रांसलेशन करके देख सके कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।